था कि अगर आपका सप्तमेश, ठीक है जी, और शुक्र कुंडली में दसम भाव में बैठे हुए हैं तो शादी अच्छी चलती है। लेकिन कईयों ने पूछा कि अगर ये पाप ग्रहों के साथ जुड़ जाएं तो इसका क्या प्रभाव होगा पाप ग्रहों के साथ और 10वें भाव पे। देखिए, रूल मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि आपने कमेंट में बहुत पूछा था ये, तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि जब सप्तमेश सप्तमेश क्या होता है, D9 चार्ट के आपको सप्तम भाव के मालिक को देखना है, क्या सप्तमेश कहलाता है ये आपको, ठीक है। जब सप्तमेश, ठीक है, और मैंने बोला कि D9 चार्ट पूरे चार्ट का जो सर्वे सर्वा ग्रह होता है वो शुक्र देव होता है, ठीक है। तो जब सप्तमेश, ठीक है, याद कीजिए, या शुक्र के साथ पाप ग्रह बैठा हो, पाप ग्रह कहां बैठा हो, कुंडली के 10वें घर पर, सप्तमेश कुंडली के 10वें घर पर बैठा हुआ हो। और मैंने बताया था कि इससे पहले रूल नंबर 1 में कि सप्तमेश कुंडली के त्रिकोण भाव में बैठ जाए या शुक्र कुंडली के त्रिकोण भाव में, जैसे पहले घर में, 5वें घर पे, 9वें घर पे बैठ जाए, समृद्धि देता है। लेकिन अगर इनके साथ यहाँ पे पाप ग्रह बैठ जाए, कौन सा, शनि ग्रह बैठ जाए, ठीक है, राहु और केतु बैठ जाए इनके साथ, ठीक है, छठे, 8वें और 12वें घर के मालिक जो है वो भी पापी कहलाते हैं, वो भी बैठ जाए इनके साथ, ठीक है, दसम भाव में स्थित हो, तो यह स्थिति भी खराब होगी नहीं, ये स्थिति भी अच्छी ही कहलाई जाती है। लेकिन ऐसे में वैवाहिक जीवन में अतिरिक्त प्रयास, एक्स्ट्रा एफर्ट जिसे कहते हैं ना, मैं कहता हूं कि आपको अपनी शादी में एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, दैट इज नोन इन दिस रूल, ठीक है। तो सप्तमेश और शुक्र, सबसे बड़ी बात आपको D9 चार्ट में सप्तमेश सप्तमेश और शुक्र को जरूर देखना है कैसे बैठे हैं किसी के D9 चार्ट में। कुंडली मिलान करेंगे तो आपको पार्टनर के चार्ट में देखना है कि आपके D9 का सप्तमेश और शुक्र कैसे बैठे हुए हैं, तब जाकर आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पे अगर लेके चलते हैं किसी के चार्ट का, तो मैं एक चार्ट ले रहा हूं, यहाँ पे सैगिटेरियस लग्न है एक मेंबर का, जो कि हमारे मेंबर हैं, ज्वाइंट मेंबर किया हुआ है उन्होंने, तो उनका सैगिटेरियस चार्ट है, ठीक है जी। और उनके चार्ट में देखिए यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है, आपका भी कोई नंबर लिखा हो सकता है, उठा लीजिए। 3 नंबर का मालिक कौन होता है, बुध देव होते हैं। इनकी कुंडली में जो बुध देव हैं वो बैठे हुए हैं कुंडली के भाग्य भाव में, ठीक है, भाग्य भाव में क्या बैठे हुए हैं, इनका बुध बैठा हुआ है। वहीं पे जो इनका शुक्र देव है, शुक्र देव बैठे हुए हैं कुंडली के लग्न घर में, पहले घर पर बैठे हुए हैं। और देखिए इनकी कुंडली में क्या है, राहु जो बैठे हुए हैं शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, और केतु देव जो बैठे हुए हैं कुंडली के 7वें घर पर बैठे हुए हैं, ठीक है। शनि महाराज इनके बुध के साथ सूर्य के घर में पंचम भाव पर बैठे हुए हैं। तो देखिए शादी हुई, शादी के पहले 2 साल में सास के साथ इनकी नहीं बनी, ठीक है। तो इन्होंने हमसे कंसल्ट भी किया कि हम मेंबर हैं तो प्लीज मुझे गाइड कीजिए। तो हमने इनको रिकमेंड किया कि आप अपने घर से 2 साल अलग रहिए अपने पति के साथ, अपने पत्नी के साथ, ठीक है, और 2 साल के बाद कम बैक कीजिएगा, क्योंकि राहु केतु और शनि का प्रभाव था और उस टाइम इनकी दशा अंतर्दशा भी चल रही थी राहु में शनि की। तो 2 साल का इन्होंने डिफरेंस बनाया, ठीक है, और अपने घर से दूर रहे, जॉब कहीं और की इन्होंने, उसके बाद इन्होंने कम बैक किया और इनकी सास ससुर से बनने यहां पे लग गई। तो सभी के चार्ट में कैलकुलेशन अलग होती है, शुभ दृष्टियों का भी बहुत प्रभाव होता है। तो ये एक रूल मैं आपको, तीसरा रूल यहां पे बताया है कि भाई जब सप्तमेश या शुक्र के साथ पाप ग्रह त्रिकोण या दशम भाव में स्थित हो तो ये भी अच्छा माना जाता है, लेकिन ऐसे में वैवाहिक जीवन में अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं। इस रूल को समझिए, ठीक है। अगले चौथे रूल में मैं बताऊंगा कि अगर ये अस्त ग्रहों के साथ बैठे हों या 6, 8, 12 के साथ बैठे हों तो वैवाहिक जीवन के क्या परिणाम होते हैं। इसलिए वीडियो को जरूर लाइक शेयर किया कीजिए, अपने दोस्तों को जुड़वाया कीजिए और इस चैनल को गांठ बांध के रख लीजिए, जो भी लेटेस्ट वीडियोस आती है वो आपका भाग्य चमकाने के लिए आती है, ठीक है जी। तो इजाजत दीजिए, नमस्कार।